नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहिनूर हीरा, चौथ और सरदेशमुखी सूर्यास्त कानून के बारे में। हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी क्लासेस जो है कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ सकते हैं उज्जवल जी के चैनल पर जाकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा विश्व के सभी हीरों का राजा है, जिसे गोलकुंडा भारत की एक खान से निकाला गया था। कोहिनूर को फारसी में कोहनूर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति की विशाल आभा। यह हीरा 105 कैरेट का है। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों में 1526 में यह बाबर के हाथ लगा था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले 1526 में बाबर के हाथ लगा था। 105 कैरेट का है। इसे कोहनूर कहा जाता है फारसी में, और प्रकृति की विशाल आभा इसका अर्थ है। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन तख्त ताउस में जड़वाया। नादिर शाह मुगल शासक शाह मोहम्मद से सिंहासन सहित कोहिनूर लूट कर ले गया। तो देखिए, शाहजहां जो थे उन्होंने अपने मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ताउस में इसको जड़वाया था। नादिर शाह जब मुगल शासक था, तब शाह मोहम्मद से जब मुगल शासक शाह मोहम्मद से नादिर शाह जो है ये कोहिनूर लूट कर ले गया था। किसके सहित? सिंहासन के सहित। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया। इसके बाद यह अफगानिस्तान के तत्कालीन पदच्युत शासक शुजा शाह के हाथ लगा और वह कोहिनूर के साथ पंजाब पहुंचा। उसने वहां के महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह ने एक समझौते के तहत इसको इंग्लैंड की महारानी को भेंट में दे दिया। कोहिनूर हीरा 2007 तक लंदन टावर में नुमाइश के लिए रखा गया था। फिलहाल कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। चौथ और सरदेशमुखी। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। किसके थे? मराठा कराधान प्रणाली में दो महत्वपूर्ण कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ की बात करें तो चौथ के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि चौथ एक सैन्य कर था, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूला जाता था। चौथ क्या था? सैन्य कर था, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के रूप में वसूला जाता था। चौथ किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कुल भूमि आय का 1/4 होता था। चौथ किसी भी क्षेत्र से प्राप्त कुल भूमि आय का 1/4 होता था। 16% भाग राजा स्वयं अपने लिए रखता था। सरदेशमुखी मराठा राजा को उसके देश स्वामी यानी कि सरदेशमुख होने के नाते दिया जाने वाला एक पुराना कर था। यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था। यह कर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो मराठा राज्य के बाहर थे और विजय द्वारा मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे। शाहू के समय मराठा सरदार अपने पृथक कर अधिकारी नियुक्त करने लगे थे, जो केंद्रीय अधिकारियों से भिन्न होते थे। सरदारों द्वारा गुमाश्ता नियुक्त किया जाता था, जो उनके लिए 10% सरदेशमुखी एकत्रित करता था। अब बात करेंगे सूर्यास्त कानून की। 1794 में ये कार्नवालिस जो है उसके द्वारा बनाया गया। कार्नवालिस ने 1794 में सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ बनाया। इसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता, तो उसकी पूरी जो जमींदारी है वो नीलाम हो जाती थी। एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता, तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसके बाद 1799 और 1812 में रेगुलेशन के आधार पर
किसानों को पूरी तरह जमींदारों के नियंत्रण में कर दिया गया। और इस के तहत ये जो सूर्यास्त कानून था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि यदि एक निश्चित तिथि को किसान जमींदार को भू राजस्व की रकम जमा नहीं करते तो जमींदार उनकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। परिणाम स्वरूप भू राजस्व की रकम अधिकतम रूप में निर्धारित की गई और इसके लिए 1790-91 के वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया। निष्कर्षतः 1765 से 1793 के बीच कंपनी ने बंगाल में भू राजस्व की दर में दुगनी वृद्धि कर दी। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंतर्गत कोहिनूर हीरा, चौथ, सरदेशमुखी और सूर्यास्त कानून को हमने देखा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आनंद मठ, नील दर्पण, विनोबा भावे और इल्बर्ट बिल के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।